गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो बता रहे हैं आपको वह क्योंकि मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए ये ज्यादा इसमें प्रभाव हो रहा है। यही हम अगर कह मेरा रहे थे, स्वार्थ आपका होता। ये निस्वार्थ है ना, यही हम सबको आप बौधा के ले जाएगा और आपको क्या बौधा के ले हाँ जाएगा। जी जी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी भावना पे हम टिके रहे, कि निस्वार्थ भावना से कृष्ण की तरफ हम चले जाए। ठीक है, ठीक है। तो प्रभु जी भगवान की कृपा तो प्रभु जी भगवान की कृपा तो हो ही रही है, पर आपका जो हाँ, तकिया कलाम है ना, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, वो इतना हमें हाँ, हाँ, परफेक्टली समझ में आता है ना, इसलिए प्रभु जी हम परफेक्टली कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपको तो दिल से हम अच्छा। सभी की तरफ से धन्यवाद। और गुरु जी आप गुरु कृपा पहले होती है, तो गुरु कृपा पहले हो रही है इसलिए ना, पहले गुरु कृपा बरस रही है। हाँ सही बात है प्रभु जी। गुरु कृपा से, नहीं, हाँ गुरु कृपा से मिली। एक्चुअली तभी हो पा रहा है। एक्चुअली मैं शब्द कभी बोलता नहीं हूँ, समझ रहा हूँ, एक्चुअली पता नहीं ये अंदर से ही आ रहा है, क्योंकि मैं कभी ये यूज नहीं करता हूँ शब्द, केवल सेशन में यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग समझ जाओ, क्योंकि आप अपना समय निकाल के आ रहे हैं रोज, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक शब्द आपको स्पर्श आप करे। तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सही तरीका। ओके। गुरु जी, आपने प्रभु जी से हम भी गुरु जी 8-8 बजे तक सोते थे, कम से कम आप टाइम से जग तो रहे हैं, आपकी हाँ कृपा हाँ है हाँ, तो। जी जी जी, मेरी कुछ तो पानी है, गुरु जी, भगवान की कृपा। हाँ गुरु जी जब से कल व्रत रखे है ना, तो मेरा सेवा का भावना बहुत बढ़ गया है, मतलब भगवान मुझे देख रहे हैं ऐसे लगता है, कृष्ण चैतन्य में तो अरे हाँ वेट कर हाँ, रहे हैं, तुम हाँ भोग लगाया है या जी नहीं। जी, लेकिन तुम जी जी तुम तो जल्दी जल्दी उठा करो अभी, ठीक है, आपसे कि तुमको करूंगी प्रभु भगवान जी, ज्यादा मैंने दिखते सेवा नहीं। लिया आपसे। हाँ जी जी। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि 9वें अध्याय के ऊपर हम है, और 4 से 10 श्लोकों में 4 से 10 श्लोकों में कई सारे लोगों के मैसेज भी आए हैं, तो मैं मैसेज पढ़ के सुन के अच्छा लगेगा, तो वो लोग शायद बोल नहीं पाते हैं, पता नहीं मुझे, तो ठीक है। तो सबने मैसेज लिखे हुए हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ उसको, तो आप चिंता मत करिए। ठीक है, ओके, श्री राम, ओके ओके, ठीक है, ओके। तो अच्छा रहा कल का दिन, आप सबके लिए भी अच्छा रहा, मेरे लिए भी अच्छा रहा। बहुत तो अच्छा कुछ है, ना बहुत कुछ अच्छा है। कृष्ण है हमारी भावनाओं को स्वीकार कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है। तो ठीक है, तो अभी हम इसी तरह से अपने निस्वार्थ भावना से कृष्ण की तरफ बढ़ते हैं। समय लंबा है, सॉरी रास्ता लंबा है, समय पता नहीं कितना लगेगा, लेकिन इतना हमको पता रहा है कि मेरा हर एक कदम कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है ना? तो और कितने भी कदम कृष्ण अगर हमसे चलाना चाहेंगे तो हम चलेंगे उसके उस मार्ग पर। तो हमको गोपियों का जो भाव है उसको ग्रहण करना है ना, जैसा गोपिया ने कैसे बताया था कि कृष्ण आपका सर दर्द अगर एक क्षण के लिए भी दूर होता है ना, तो मैं कई सारे सालों साल में कष्टमय परिस्थिति में रहना स्वीकार करूंगी या करूंगा। तो ये हमारा गोपियों का स्टैंडर्ड है, तो इसके आसपास भी नहीं हम फिलहाल तो, लेकिन ये हमारा ध्येय है जीवन का कि एक दिन हम इस मार्ग पर चलेंगे। तो अभी हम चौथे श्लोक से लेके 10वें अध्याय तक, सॉरी 10वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है ऐश्वर्य ज्ञान, मतलब कृष्ण के इस जगत से संबंध क्या है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चौथा श्लोक है 5वां और 6वां, इसमें कृष्ण की शक्तियों द्वारा इस भौतिक जगत का कैसे पालन होता है वह भगवान अर्जुन के द्वारा सिखाएंगे। तो चौथा, 5वां और 6वां 3 श्लोक है वह। सीमा जी पढ़िए। सीमा
सीमा माता जी है क्या? जी जी गुरुजी जी। मया तत्त्वेदन्तर्गतव्यक्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतग्रन्थस्थो नामात्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। और पढ़ूं आगे? हाँ हाँ हाँ, और एक आखिरी पढ़ो बता। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्यपरात् अधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जान। सर्वभूतानि ओके, प्रकृतिं बस यान्ति बस हो मामिकां गया हरि बोल। कल्पक्षे। सीमा जी बस हो गया, 4 5 6। हाँ, तो अभी चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण सर्वव्यापी कैसे है। ओके, तो भगवान कहते हैं कि मया तत् इदम सर्व। मया मतलब मेरे द्वारा, और ततम मतलब व्याप्त है। क्या व्याप्त है? सर्वम जगत, सारा जगत है वह मेरे द्वारा व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? कौन बताएगा कैसे सर्व जगत व्याप्त है? तो भगवान है वह परमात्मा के रूप में पूरे संपूर्ण जगत को व्याप्त है। ठीक है, परमात्मा के रूप में। जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अंडांतरस्तु परमाणु चयांतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि हे गोविंद, आप इस कण कण में विराजित है और आप हर एक जीव के शरीर में भी विराजित है। तो इस तरह से जीवात्मा है सभी जगह पर है। अगर आप आपके पैर के नीचे जो जमीन है उसकी खुदाई करोगे तो उसके भी नीचे आपको कोई तो कोई योनि हमेशा दिखाई देगी। फिर भगवान कहते हैं जगत अव्यक्त मूर्तिना, मतलब भगवान कहते हैं कि मैं अव्यक्त रूप में अदृश्य हूं। अव्यक्त का अर्थ अदृश्य होना, दिखाई न देना। तो अभी यहाँ पर एक बात है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी जगह पर हूं, लेकिन मैं अव्यक्त रूप में हूं, मतलब मैं दिखाई नहीं देता हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कैसे भगवान मुझे दिखाई देंगे? कौन बताएगा कैसे मुझे भगवान दिखाई दे सकते? जब तक हमारी इंद्रियां भौतिक कलमश से दूर बोल नहीं पा रही। हमारी हाँ, इंद्रियां जो है भौतिक कलमश से भरी हुई है। जब तक हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं हो जाती तब तक। ठीक बोल हाँ, रही हूँ तो गुरु? अभी हाँ, तो अभी हाँ बराबर है, लेकिन जब तक हमारे आंखों में प्रेम रूपी अंजन नहीं लगेगा भगवान से, तब तक हम भगवान को देख नहीं सकेंगे। तो इसलिए भगवान से प्रेम करने का अर्थ क्या है? मैंने एक प्रश्न दिया था आपको, किसी को याद है? भगवान से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है? कि भगवान की हर एक वस्तु से प्रेम करना, भगवान से संबंधित हर जीव से प्रेम करना। तो इसलिए जब तक हम इस संसार के सभी जीव से प्रेम नहीं करना सीखेंगे, तब तक भगवान हम हमेशा अव्यक्त रूप में हमेशा रहेंगे। ओके, उसके बाद आगे लाइन में भगवान कहते हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि, मतलब भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीव मुझ में है, मतलब मेरे ऊपर निर्भर है। कैसे हम निर्भर है भगवान के ऊपर?
कोई मुझे बता सकता है कोई 2-3 कारण कैसे हम भगवान के ऊपर निर्भर है? बारिश उनके हैं और अन्य भी या वही जल। देते हैं, कि अब ऑक्सीजन ले हाँ, रहे कुछ हैं। उनके ऊपर ही है। हाँ जल पानी वायु हर चीज के लिए निर्भर है। जी जी। पंच तत्व की हर चीज पर हम निर्भर हैं। एक बार रिपीट कीजिए ना दीदी, अचानक से किसी का वीडियो भी दिखा था। एक बार repeat कीजिए नहीं, ना। अभी सुनो, अभी क्या बोल रहा हूँ मैं। तो समस्त जीव मुझ में है, इसका अर्थ है कि मुझ पर निर्भर है, क्योंकि मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूँ। तो हमारी उत्पत्ति का कारण हमारे माता पिता नहीं है, हमारे माता पिता तो माध्यम है। हमारा पति भी हमको संभाल रहा है, लेकिन अगर पति भी आपका भगवान के ऊपर निर्भर है। मैंने कहा कि प्रकृति है, ये सब अरेंजमेंट करती है, लेकिन प्रकृति को भी चलाने वाले भगवान कृष्ण है। और चौथे लाइन में भगवान कहते हैं, न चाहम तेष अवस्थित, किंतु मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि मैं उनके ऊपर निर्भर नहीं हूं। तो भगवान हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। अगर आप सोचेंगे मैं भगवान का भजन नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, तो उसके लिए कृष्ण को कोई फर्क पड़ेगा?